मित्रों, जय सीताराम। आज के संदर्भ में कर्म का फल ये कहा गया है मित्रों कि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे आप दुनिया की किसी कोने में चले जाइए, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कहानी एक संत की है। पहले की कथा है, जब असरफियाँ हुआ करती थी। एक संत जी थे जो भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में कहते थे कि कम से कम एक असरफी तो दे ही दीजिए। भिक्षा मांगते मांगते जब उनके पास कुछ असरफी हो गई तो उन्होंने सोचा कि इस असरफी को रखें कहाँ हम। तो वह एक बांस का मोटा डंडा बनाए जिसमें अंदर होल किए और ऊपर चूड़ी लगाए कि ताकि इसमें असरफी रखेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा और हमारी असरफी बची रहेगी। एक संत को धन का संचय करना ठीक नहीं होता है। जैसे ही धन मिल जाए उसको वैसे ही अपने ऊपर या संत के ऊपर खर्च कर देना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए। इसका प्रतिफल बहुत गलत होता है। कहानी में आगे सुनिए। जब वह बांस का डंडा असरफियों से भर गया तो उन्होंने सोचा कि यह संगम चल करके जो साधु संत बड़े बड़े अखाड़ा वाले हैं उनको एक दिन हम भोजन प्रसाद करवाएंगे। जाते जाते शाम हो गई एक गांव में, तो गांव के लोगों से पूछा कि किसी संत का घर है यहाँ पे। तो लोग कहे कि हाँ, एक संत महात्मा हैं, उनका घर है। तो गए उनके यहाँ। तो उस संत ने बड़ी सेवा की, आव भगत की, उनको पूरी खीर खिलवाया और रात में उनका पैर भी दबाया। पैर दबाते दबाते उनका ध्यान गया कि इतना मोटा बांस है, बांस क्या है। जब वो संत जी खाना खा करके सो गए तब अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि ज़रा वो बांस का डंडा ले आना। तो पत्नी बांस का डंडा ले आई। जब उसको खोला गया तो उसमें पूरी असरफी भरी हुई थी। वो सारी असरफी निकाल करके उसमें ईंटें और कंकड़ पत्थर डाल दिए। पत्नी से कहा कि उतना ही डालना, उस वजन के बराबर में हो, और डाल करके बंद कर दिए। और बंद करने के बाद खड़ा कर दिए। सुबह संत उठे, अपना झोला डंडा लिए और चल दिए संगम की तरफ। संगम पहुँचे, वहाँ जा कर के कहा 2-3 अखाड़े पर कि आपको परसों हमारे यहाँ दावत है, आप लोग आइएगा ज़रूर, हमारे यहाँ प्रसाद लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्रसाद लेंगे। इसके बाद जब वहाँ से आए तो अपने चेला लोगों से कहे कि भैया परसों की दावत है और परसों संत महात्मा लोग आएंगे और यहाँ भोजन पानी प्रसाद बनना चाहिए। तो उनके चेला लोग कहे कि महात्मा पैसा रुपया, तो कहें उसकी चिंता मत करिए, पैसा रुपया सब हो जाएगा। तो गए सेठ महाजन के यहाँ से अपना सामग्री आई और आके रख दिया गया। उन्होंने कहा कि पैसा, तो कहा कि सब एक ही बार में दे दिया जाएगा, चिंता मत करिए। तो खाना आकर के बन गया और संत महात्मा लोगों को निमंत्रण भी दे दिया गया। तब सेठ जी आए और उनके चेला ने कहा कि महात्मा इनको पैसा दे दीजिए। तो उस संत ने जैसे ही अपनी बांस की डंडी को खोला तो उसमें देखा कंकड़ और पत्थर। तो वह देखते ही रह गए और सोचे कि ये क्या हो गया। तब जिस भगवान की आराधना करते थे उस भगवान को ध्यान में रखे तो पता चला कि जिस संत के घर रुके हुए थे वो संत जी है, उनका पैसा चुरा लिया। तो उनके मुख से अचानक निकला कि भोगना पड़ेगा। और यही कहने के बाद उस संत के पास और कोई शब्द नहीं बचा था, इसलिए संगम में जाकर के कूद करके डुबकी, अपना प्राण त्याग दिए। और वह संत थे जो पैसा चुराए थे संत का, उनके यहाँ काफ़ी धन आ गया था और उस धन से उनका बिजनेस खड़ा हो गया। उनके पास कोई पुत्र भी नहीं था और पुत्र भी उनको 2-4 साल में हो गया। तो उन्होंने कहा कि संत का पैसा बहुत अच्छा फलीभूत हो रहा है। और जैसे ही बालक 1-2 साल का हुआ उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी बीमारी में उनका पूरा पैसा ख़त्म हो गया। लास्ट में
जब उनके पास पैसा नहीं बचा तो उस बालक से कह रहे हैं कि बेटा हमारे पास पैसा नहीं बचा। तो बालक ने कहा कि पिताजी घर बेच दीजिए। तो घर भी बेच दिए, घर बेच करके उस बालक के ऊपर लगा दिए, लेकिन फिर भी वो बालक सही नहीं हुआ। तो बालक ने कहा कि संगम स्नान करा दीजिए। संगम स्नान पे जब गए हैं तब उन्होंने कहा कि साधु महात्मा को कुछ प्रसाद भोजन करवा दीजिए। उन्होंने कहा बेटा हमारे पास कुछ बचा नहीं है अब कुछ कराने के लिए। तो उस पुत्र ने कहा कि पिताजी आपने कुछ समझा? कहा नहीं बेटा हमने तो कुछ नहीं समझा। कहा आपने किसी का पैसा चुराया था और हमने आपसे पैसा छीन लिया। तो पिता ने कहा कि हम समझे नहीं बेटा। कहें कि मैं बेटा नहीं हूँ, मैं वही संत हूँ जिसका आपने पैसा असरफी चुराया था और मुझे आपके घर जन्म लेना पड़ा। तो इसलिए मित्रों कहना है कि किसी का कुछ लेना न देना, मगन रहना। इसलिए कहा जाता है कि कर्म का फल अवश्य ही भोगा जाता है, भोगना पड़ता है, आप कहीं भी रहिए। यही कहना है मित्र। जय सीताराम।